जो झुका नहीं, जो रुका नहीं, जो टूटा नहीं, जिसने हर परिस्थितियों का सामना हंसकर किया, डट कर किया, नाम है दीपक सिंघल। आज हमारे साथ मौजूद है। आज दीपक जी का 39वां जन्मदिन है। 39वें जन्मदिन पर सबसे पहले तो लोकल टीवी उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता है। और मैं कहूँगा, मैं इस इंटरव्यू को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दीपक सिंघल जी मेरे लिए ना ही एक नेता है, ना ही एक व्यापारी है, बिल्कुल मेरे लिए एक बड़े भाई हैं। जीवन में यदि कहीं पर भी परिस्थितियां विषम आती है या किसी भी तरह की सोचने वाली बात होती है तो मैं दीपक सिंघल जी को फ़ोन करता हूं, कहता हूं भैया मुझे ये काम करना है, मुझे सलाह दीजिए। तो भैया किसी भी समय कहीं भी व्यस्त हो, मुझे कहेंगे ज़्यादा व्यस्त रहेंगे तो रवि तेरे को 5 मिनट कॉल बैक करता हूँ, 5 मिनट बाद कॉल बैक आता है और उसके बाद मुझे विस्तार से पूछते हैं कि क्या करना चाहते हो और क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। इन बातों को लेकर बताते हैं। दीपक भैया के साथ मेरा दिल का रिश्ता है, दिल का लगाव है, इसलिए इस इंटरव्यू को विशेष तौर पर मेरे लोकल टीवी के दर्शकों तक मैं पहुंचा रहा हूं। कुछ तरह के लोग कई तरह के कमेंट्स करते हैं लोकल टीवी पर कि लोकल टीवी बर्थडे भी कवर करता है। हाँ, लोकल टीवी अपनों का बर्थडे कवर करेगा और हमें अपनों का बर्थडे कवर करने में कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं। हम अपनों के साथ डोरी से डोरी बनाकर, रिश्ता से रिश्ता बांधकर आगे बढ़ते चलेंगे। दीपक जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई। जैसे मैंने बताया, परिस्थितियां कुछ भी रहे मेरे लिए हमेशा, आज मैं 31 साल का हो गया हूं और आपसे जुड़े लगभग 7-8 साल हो गए हैं मुझे। 8 साल से कहीं पर भी कोई भी सलाह लेना हो, फोन करता हूं, बहुत अच्छा सलाह देते हैं। दीपक जी, आप इतनी अच्छी सलाह कैसे देते हैं, इतने अच्छे सलाहकार कैसे हैं आप? पहला सवाल। सच बोलो, किसी को भी अगर अच्छी बात बताना है तो सच बोल के बताओ, और उसको जो बुराई है या निगेटिव है या जो अच्छाई है, दोनों चीज को बताओ तो उसको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपने पेट में पाप रख के किसी को सलाह मत दो, ऑटोमेटिक बहुत अच्छी बातें मुंह से निकलने लग जाएगी, क्योंकि वो पेट से नहीं दिल से निकलेगी जी। बस मैं तो इतना ही जानता हूँ। उम्र का 39वां साल, आज आपके बर्थडे में आपने हमें बुलाया, याद किया, आपके दिल के हम करीब हैं, इसके लिए तो सबसे पहले आपका धन्यवाद और जन्मदिन की अशेष शुभकामनाएं और बधाई। दीपक जी, ऐसा कोई यादगार पल है क्या कि जीवन में हर बर्थडे में वो पल हमेशा याद आता है कि यार शायद उस पल को मुझे यार और अच्छे से जी लेना था? ऐसा कोई पल है दीपक जी? देखिए, ऐसा कोई एक पल विशेष बोलोगे तो बहुत सारी पल होगी। कुछ पल तो बता दीजिए लोकल टीवी के दर्शकों को। लेकिन देखिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको, जीवन का हर एक पल अनमोल है। अभी आपके साथ बिताए हुए पल भी अनमोल है। अगर रात को आदमी कोई सोता है तो वो पल भी अनमोल है। आप रात को सो रहे हैं, सवेरे उठेंगे या नहीं उठेंगे, इसकी क्या बात की गारंटी? आज की जो परिस्थितियां बनने लग गई है, हृदयघात से लोगों की जो मृत्यु हो रही है, आप कैसे जानेंगे? इसलिए आपका एक एक पल बहुत अच्छा है, तो आप हर पल को मस्ती के साथ जियो। आपका मतलब किसी एक पल को आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं आपको देखता हूँ, आप हमेशा अपने हर पल को मस्ती के साथ जीते हैं। दीपक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, हालांकि ये सवाल आपके दिल को कचोट भी सकता है। आपको लगता है, आपको लगेगा कि रवि यार मेरी पुरानी यादों को क्यों कुरेदने का काम कर रहा है, रवि मेरी पुरानी यादों को कुरेद के मुझे क्यों परेशान कर रहा है, या ये सवाल रवि को बर्थडे के दिन नहीं पूछना था, लेकिन मैं पूछूंगा। आप जब चुनाव हार गए तो कई तरह के लोग थे जो कमेंट्स करते थे कि भाई दीपक जी तो अब टूट जाएंगे, दीपक जी तो अब संवर नहीं पाएंगे, दीपक जी शायद अपने व्यापार में भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। अपने आप को आपने कैसे संवारा? कितने दिन तक लगा कि यार मेरे साथ गलत हुआ या मेरे साथ ये नहीं होना था? मेरे को तो क्षण भर भी मैं अपने आप को मतलब टूटने नहीं दिया। क्षण भर भी मेरे चाहने वाले मेरे को दिलासा दे रहे थे, मैं उनको वापस दिलासा दे रहा था। मैं अपने आप को जिस दिन मरूंगा उस दिन तोड़ूंगा, एक पल के लिए भी उस बीच में अपने आप को टूटने नहीं दूंगा। मैं एकदम अपने आप को आत्मशक्ति से लबरुलाज हूँ, बिल्कुल भरा हुआ हूँ। मैं ऐसी कोई भी स्थिति परिस्थिति निर्मित होती है, अपने भगवान इष्ट देव तिरुपति बालाजी को, कुलदेवी बांसवाली माता को याद करता हूँ। 5 मिनट आंखें बंद कर लिया, अपने आप को सेट कर लेता हूँ। ऐसी कोई भी बड़ी घटना नहीं है कि जिस घटना से दीपक सिंघल टूट जाए। बहुत बड़ी बात कही आपने। दीपक जी, एक सवाल ये भी जानना चाहूंगा मैंने आपसे पूछा कि 39 साल आपके जन्मदिन का हो, 39वें साल में आपने प्रवेश कर लिया है। दीपक जी, ऐसा कोई तो यादगार पल होगा जो लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे? ऐसा कोई पल, कोई भी यादगार पल पूछा मैंने आपके जीवन का। देखिए, यादगार पल तो बहुत है, लेकिन एक पल मुझे हमेशा याद आता है।
6 जून 2005, जब मेरा नया बर्थडे है। वैसे मैं 25 जुलाई को पैदा हुआ हूँ, ये हकीकत है, लेकिन 6 जून 2005 सोमवार का दिन था। मोखागुड़ा में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वो पल हर साल मुझे 6 जून को जरूर याद आता है। दीपक जी क्या हुआ था, मतलब आप कहीं से लौट रहे थे? मैं मतलब गर्मी का दिन था, देवों में लाइटें नहीं रहती थी, दोपहर का टाइम था, बस मैं कार लेके अपने सीखने के लिए जरा सा हाथ फ्री करने के लिए निकल लिया था। उस टाइम में अचानक से सामने से एक साइकिल वाला आया था। साइकिल वाला 3 साइड घुमा दिया। मैं नया नया गाड़ी चला रहा था, तो उस समय मैं अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया था और गाड़ी का चक्का फूट गया, तो जिसकी वजह से गाड़ी 3 बार पलटी हो गई थी। तो 3 बार पलटी होने के बाद मुझे गांव के लोगों के द्वारा बाहर निकाला गया, पानी आने डाला गया। तो जब गाड़ी मुझे पता चला कि मैं गाड़ी पलटा चुका हूँ, तब उसके बाद पता चला जब होश में है। तो मैं 48 दिन तक के एक हॉस्पिटल में एडमिट रहा, बेड रेस्ट में टोटल रहा। मुझे बेड में ही सोना, उठना, लेटना, लेटरिन, बाथरूम, दवाई दारू सभी बेड में करना था जी। तो पल कितना क्योंकि- ज्यादा आपके लिए संघर्ष में था? तो उस समय सिर्फ जो डॉक्टर ने मुझे इलाज किया था, डॉक्टर अजय साहब ने, उनसे मैं एक ही क्वेश्चन किया था, क्योंकि उससे पहले अजीत जोगी जी का एक्सीडेंट सन 2003 में हो चुका था, तो जी। मुझे जानकारी में थी सभी जी, प्रकार की बात। जी। तो मैं उनसे एक ही बात किया था, क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? ठीक हो सकता हूँ तो मेरा इलाज कीजिए, अगर मैं ठीक नहीं हो सकता तो मुझे साइनेट दे दीजिए। क्योंकि मैं, अजीत जोगी बहुत बड़े आदमी है, उनका खर्चा सरकार उठाती है। मेरा बाप उतना बड़ा आदमी नहीं है कि मुझे मार भी नहीं सकते और जिंदा भी नहीं रख सकते। उस कंडीशन में आप मुझे साइनेट दे दीजिए करके मैंने उनसे कहा था, तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया था। उसके बाद से मैं जो उभर के आया हूँ, मैं वो जो दिन देखा हूँ, इसलिए मैं अभी कभी टूट नहीं सकता। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि मैं कभी टूट ही नहीं सकता। बिल्कुल। मैं अपने आप को एकदम सेट करके रखा हुआ है। जब उतनी बड़ी परिस्थिति से आदमी सेकंड जीवन करके आएगा, उसके बाद कभी टूटने का सवाल ही नहीं उठता। बहुत बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा मैसेज हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को आपने दिया। जीवन में व्यक्ति को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। दीपक जी, एक अंतिम सवाल, आपके जो चाहने वाले शुभचिंतक हैं, आपके भाई भी बैठे हैं, आपके पारिवारिक भाई बैठे हैं, मैं भी पहुंचा दीपक जी, मैं भी आपका छोटा भाई हूँ, अभी अन्य भी लोग पहुंचे आपके शुभचिंतक गण, क्षेत्र के लोगों के लिए, शुभचिंतक गणों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस जन्मदिन के खास मौके पर? हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और सच के साथ चलिए। बस मैं आपके लोकल टीवी के माध्यम से पूरे देवों क्षेत्र के लोगों को हाथ जोड़ के सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा और सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा, आने वाला दिन प्रदूषण से भरा पड़ा हुआ है। जहाँ आपको जगह मिले, जब आपको समय मिले, वृक्षारोपण जरूर कीजिए। मैं सिर्फ आपको लोकल टीवी के माध्यम से इतना संदेश देना चाहता हूँ। दीपक जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि समय प्रदूषण से भरा होने वाले आने वाले दिनों में, और निश्चित तौर पर आप देख भी रहे हैं कि पहले तो गांव देहात में भी बिल्कुल हमें शुद्ध हवा मिल जाता था, शुद्ध वातावरण मिल जाता था, लेकिन आज चारों तरफ आपको प्रदूषण ही प्रदूषण नजर आएगा। दीपक जी के साथ लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है कि अपने जन्मदिन के साथ साथ अन्य यदि कोई मौका आता है तो वृक्षारोपण जरूर कीजिए। टूना बारिक जी मौजूद हैं, दीपक जी के एकदम क्लोज, हर परिस्थिति में टूना जी दीपक जी के साथ खड़े रहते हैं, तो उनसे बात करना जरूरी है। टूना जी आ गया, ये सब घबरा क्यों रहे टूना जी? कोई सोच वाली बात है क्या टूना जी? नहीं जी टूना जी, दीपक जी के साथ विशेष लगाव है, क्या कहना चाहेंगे? क्यों आप इनको इतना सम्मान देते हैं, क्यों आप इनको इतना मानते हैं? जब से मैं देवोग आया हूँ, हमेशा मेरे बड़े भाई जैसे मेरे वो छोटा भाई समझ के गाइड देते हैं हर चीज़ में, क्या सही है क्या गलत है, हर चीज़ में टोकते हैं, मतलब समझाते हैं। अब कहीं ना कहीं आदमी का कुछ क्वालिटी देख के कोई भी उसका फिदा होते हैं, उनका कई सारे क्वालिटी देख के मैं उनके साथ जुड़ा। मतलब आप दीपक जी के ऊपर फिदा हो गए हैं? हाँ, पूरी तरफ 50% फिदा है कि 100%? 101%। 101%, 1% एक्स्ट्रा दे दिए। हाँ, चलिए, टूना जी ने बड़ी बात कह दी कि मैं 101% उनके ऊपर फिदा हूँ। जो वरिष्ठ व्यापारी हैं, क्षेत्र के नटखट व्यापारी हैं, दयानंद अग्रवाल, उनसे भी बातचीत करेंगे। दया जी का क्षेत्र में अभी नाम चल रहा है, उनकी तूती बोलती है दया जी की देवोग क्षेत्र में। दया जी क्या कहना चाहेंगे बड़े भाई के जन्मदिन के अवसर पर? सबसे पहले तो मेरे बड़े भैया को हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अपने, हमारा तो पारिवारिक संबंध, हम मेरे बड़े भैया है दीपक भैया, मेरे ताऊ जी के सबसे बड़े ताऊ जी हैं, उनके बेटे हैं। और दीपक भैया एक मतलब मेरे को बहुत सारे सजेस्ट दिए हैं, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो या पारिवारिक के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो। सफलता का मूल मंत्र दीपक जी ने बताया क्या? हाँ, एक प्रकार से ये भी मान सकते हो, कुछ परसेंट तो अपन दे दीपक जी सकते आपने हैं। मुझे नहीं बताया था सफलता का मूल मंत्र? और छोटा भाई के नाते पहले मेरे को दिए। पहले आपको हाँ। दीपक जी हमें मिलेगा ना ये सफलता का मूल मंत्र? बिल्कुल, आपके पास भी, मतलब आपको भी मैं कई प्रकार के बातें बताया हूँ, आपने आधी बात को पकड़ा है, आधी बात को नहीं माना है।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कह दी और मानूंगा हाँ, आपकी और बात आधी बात को आपको मानना पड़ेगा, तो आप भी और आपका लेवल बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी जी। बात कही, अच्छी बात कही। जी दया बताइए क्या कह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे दीपक भी अपनी स्ट्रगल लाइफ को अपने को बताते थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे को ये करना पड़ा, तो वो बहुत सारी चीज सीखने को थी। उस सारी चीजों को गौर से सुनिए ना, तो बहुत मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आदमी मतलब एक एक्सपीरियंस होल्डर से कुछ भी लेता है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ ज्ञान आता ही है। वैसे बहुत सारी चीज मैं भी नोटिस किया था, वो चीज सारे याद रहते हैं, और लगता है कि हाँ दीपक भी जो भी बोलते हैं ठीक बोलते हैं और सही बोलते हैं, सारे चीज सही भी होते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कही। तो मैं कुल मिलाकर जो ये बात करना चाह रहे थे, हम नजर नहीं आ रहे हैं, शायद कुछ लोग समय की नजाकत को समझते हुए यहाँ से निकल गए। तो आप देख रहे थे, हमने एक विशेष इंटरव्यू आज किया है दीपक जी का। दीपक जी का कहना है, उन्होंने बहुत बड़ी बात ये कही कि 2005 की वो जो तारीख थी 6 जून 2005, दीपक जी का एक्सीडेंट हो गया था, 48 दिन बेड रेस्ट पर थे। इस दौरान डॉक्टर से उन्होंने पूछा था क्या मैं ठीक हो सकता हूँ, यदि मैं ठीक हो सकता हूँ तो मेरा इलाज कीजिए, ठीक नहीं हो सकता तो मुझे कुछ ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे मैं अपना शरीर त्याग दूं और हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दूं। लेकिन डॉक्टर ने भरोसा दिलाया दीपक जी आप ठीक हो जाएंगे। दीपक जी के आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय की बदौलत आज दीपक जी बिल्कुल ठीक हैं, हम सबके बीच में हैं और हम सबका जो प्रेम है लगातार दीपक जी के प्रति बना रहता है और आने वाले दिनों में भी बना रहेगा। एक बार फिर से दीपक जी के 39वें बर्थडे पर लोकल टीवी उन्हें जन्मदिन की अशेष शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करता है। दीपक जी यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। लोकल टीवी प्रभु से यही कामना करता है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।